लखनऊ का वो मंदिर जहां सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम और ईसाई भी चढ़ाते हैं चढ़ावा, जहां लाल लंगोट पहनकर हजारों लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं। चलिए आज जानते हैं अलीगंज हनुमान मंदिर का चमत्कार। कभी लक्ष्मणपुर कहलाने वाली इस नगरी से होकर प्रवाहित होती हुई गोमती के उस पार 19वीं शताब्दी के आरंभ में नवाब शजाउद्दौला की पत्नी नवाब वाजिद अली शाह की दादी तथा दिल्ली के मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम द्वारा बनाए गए अलीगंज मोहल्ले में एक हनुमान मंदिर है, जिस पर ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मुख्यतः हिंदुओं और मुसलमानों की ओर से तथा कुछ ईसाइयों की ओर से श्रद्धा पूर्वक मनौतियां मांगी जाती हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। लखनऊ में मुहर्रम और अलीगंज का महावीर मेला, ये ही दो सबसे बड़े मेले होते हैं। मेले में लगभग एक सप्ताह पहले से ही दूर दूर से आकर हजारों लोग केवल एक लाल लंगोट पहने सड़क पर पेट के बल लेट लेट कर दंडवत परिक्रमा करते हुए मंदिर जाते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर का महत्व या मान्यता इतनी अधिक है कि लखनऊ ही से नहीं, दूर दूर तक जहां हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है, वहां की मूर्ति के लिए पोशाक, सिंदूर, लंगोटा, घंटा और छत्र आदि यहाँ से बिना मूल्य दिए जाते हैं और तभी वहाँ की मूर्ति स्थापना प्रमाणित मानी जाती है। इस मंदिर का इतना महत्व होने से आमतौर पर लोगों में आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर इसलिए कि एक तो यह मंदिर नया है, दूसरा इसकी स्थापना तथा रखरखाव एवं देखभाल में अवध के उदार मुसलमानों का हाथ रहा है, और तीसरा इससे थोड़ी ही दूर पर अलीगंज के अंतिम छोर पर हनुमान जी का ही एक बहुत पुराना मंदिर है। कुछ पौराणिक तथ्यों के अनुसार रामायण काल में इसका आदि स्रोत महानगर कॉलोनी में हिविट पॉलिटेक्निक के निकट स्थित इस्लाम बाड़ी में था। कहते हैं जब अयोध्या लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को त्यागने का निश्चय कर लिया और श्री लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ माता सीता जी को लेकर कानपुर जिले के बिठूर, जहां वाल्मीकि आश्रम था, के वन में छोड़ने जा रहे थे, तब वर्तमान अलीगंज के पास आते आते काफी अंधेरा हो गया और रात भर रास्ते में ही विश्राम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः वे तीनों रास्ते में ही सोच विचार के लिए रुक गए। जिस स्थान पर वे रुके थे वहां हिविट पॉलिटेक्निक के बगल से पुराने अलीगंज मंदिर को जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा बाग था। यद्यपि लक्ष्मण जी चाहते थे कि कुछ दूर और चलकर गोमती के उस पार यानी शहर की ओर बनी अयोध्या राज्य की चौकी में विश्राम करें, जिसे बाद में लक्ष्मण टीला की संज्ञा दी गई। लेकिन सीता जी अब किसी भी राजभवन में पैर रखने को तैयार न थी, इसलिए लक्ष्मण जी तो उस चौकी अर्थात अपने महल को चले गए और माता सीता उसी बाग में रुक गईं, जहां हनुमान जी रात भर उनका पहरा देते रहे। बाद में दूसरे दिन वे लोग वहां से बिठूर के लिए चल दिए। कालांतर में उसी बाग में एक मंदिर बन गया, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी और उस बाग को हनुमान बाड़ी कहा जाने लगा। यह मंदिर शताब्दियों तक बना रहा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में बख्तियार खिलजी ने इस बाड़ी का नाम बदलकर इस्लाम बाड़ी रख दिया, जो आज तक चला आ रहा है। इसके बहुत दिन बाद सन 1792 से 1802 के बीच अवध के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम राबिया के जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई और बहुत से हकीम वैद्यों की दवाइयों और पीर फकीरों की दुआओं ने भी जवाब दे दिया, तब कुछ लोगों ने उन्हें इस्लाम बाड़ी के बाबा के पास जाकर दुआ मांगने की सलाह दी। कहते हैं कि वे इस्लामाबाड़ी गईं और संतान की कामना की। उनकी अभिलाषा पूरी हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब वे गर्भवती थी तब उन्हें फिर स्वप्न हुआ, जिसमें उनके गर्भस्थ पुत्र ने उनसे कहा कि इस्लाम बाड़ी में उसी जगह हनुमान जी की मूर्ति गड़ी है।
उसे निकलवा कर किसी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाए। इसलिए बच्चे के जन्म के बाद रबिया बेगम वहां गईं और नवाब के कारिंदों ने टीला खोद डाला तथा नीचे से मूर्ति निकाल ली गई। बाद में उसे साफ सुथरा करके नवाबी आदेश से सोने, चांदी तथा हीरे जवाहरात से मंडित एक हौदे पर बैठाकर हाथी पर रखा गया, जिससे आसफदौला के बड़े इमाम बाड़े के पास ही उसे प्रतिष्ठापित करके मंदिर बनवाया जाए, ऐसा आदेश दिया गया। इस हाथी को लेकर जब सब लोग वर्तमान अलीगंज की सड़क से जा रहे थे, जो उस समय एक गलियारा था, तब सड़क के अंतिम छोर पर पहुंचकर उस हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महावत ने लाख चेष्टाएं की, किंतु हाथी ज्यों का त्यों अड़ा रहा। अंत में बेगम साहिबा ने उसकी पीठ से हौदा उतरवा दिया, तब वह चलने लगा। किंतु बाद में जब वह हौदा फिर उस पर रखा गया तो वह पुनः बैठ गया। अंत में जब उस बाड़ी के साधु ने कहा कि रानी साहिबा, हनुमान जी गोमती के उस पार नहीं जाना चाहते क्योंकि वह लक्ष्मण जी का क्षेत्र है, तब बेगम साहिबा ने वहीं सड़क के किनारे गोमती तट के निकट, तब गोमती अपनी वर्तमान स्थिति से हटकर अलीगंज के निकट से बहती थी, वहां मूर्ति स्थापित करा दी गई और उस पर एक मंदिर भी बनवा दिया गया। साथ ही उस साधु को सरकारी खर्च पर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया। मंदिर के लिए उसके आसपास की अधिकांश जमीन महमूदाबाद रियासत की ओर से मुफ्त में दे दी गई। किंतु मेला अभी आरंभ नहीं हुआ था। कहते हैं मंदिर स्थापना के 2-3 वर्ष बाद उस क्षेत्र में एक बार बहुत दूर दूर तक प्लेग महामारी फैली और सैकड़ों हजारों लोग इस घातक रोग से बचने के लिए पुराने मंदिर के हनुमान जी के मंदिर में गए। तभी वहां के पुजारी को स्वप्न हुआ, जिसमें हनुमान जी ने कहा कि ये लोग यहाँ नहीं, उस नए मंदिर में जाएं। मैं वहां वास करता हूँ, मेरी शक्ति वहां की मूर्ति में है। फलतः वह पूरी भीड़ उस नए मंदिर में चली आई और उनमें से बहुतों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। तभी से इस नए मंदिर पर मेला लगने लगा। किंतु इसी संबंध में एक दूसरी किंवदंती यह भी है कि एक बार नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम बहुत बीमार पड़ी। उन्होंने दुआ की और वह रोग समाप्त हो गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया, लाखों की खैरात बांटी और तभी से मेले की परंपरा चालू हो गई। इसी के साथ साथ आलिया बेगम के नाम पर इस पूरे मोहल्ले अर्थात तत्कालीन गांव का नाम अलीगंज रख दिया गया। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी किंवदंती और भी है। नवाब वाजिद अली शाह के समय में केसर कस्तूरी का एक मारवाड़ी व्यापारी जटमल लखनऊ आया और चौक के निकट की तत्कालीन सबसे बड़ी सादतगंज की मंडी में कई दिनों तक पड़ा रहा। किंतु अधिक महंगी होने के कारण उसके दर्जनों ऊंट पर लदी केसर ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। कोई खरीदार भी नहीं मिला। कहते हैं कि इस मंडी की प्रशंसा बड़ी दूर दूर तक थी। फारस, अफगानिस्तान तथा कश्मीर आदि से मेवों, फलों तथा जेवरात आदि के बड़े बड़े व्यापारी वहां आते थे। मारवाड़ी व्यापारी बड़ा निराश हुआ और लोगों से कहने लगा कि अवध के नवाबों का मैंने बहुत नाम सुना था, किंतु वह सब झूठ निकला। इतनी दूर आकर भी खाली हाथ लौटने के विचार मात्र से वह बड़ा दुखी हुआ और अयोध्या की ओर चल दिया। रास्ते में इसी नए मंदिर के पास आकर जब वह विश्राम के लिए रुका, तब लोगों के कहने से उसने हनुमान जी से अपने माल की बिक्री के लिए मनौती मानी। संयोगवश उन्हीं दिनों नवाब वाजिद अली शाह अपनी केसर बेगम के नाम पर केसर बाग का निर्माण करा रहे थे। किसी ने उनको राय दी कि यदि इस केसर बाग की इमारत को केसर कस्तूरी से पुतवा दिया जाए तो सारा इलाका ही अत्यंत सुवासित हो जाएगा
और जटमल की सारी कस्तूरी उसके मुंह मांगे दाम पर खरीद ली गई। जटमल के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने हृदय खोलकर मंदिर के लिए खर्च किया। आज भी मंदिर के भीतर मूर्ति पर जो छत्र लगा है वह इसी व्यापारी का बनवाया हुआ है। उसने पूरे मंदिर को ही नए सिरे से बनवाया। वर्तमान स्तूप यानी गुंबद भी तभी का है। तभी से यहाँ मेला भी लगने लगा। तो दोस्तों, यह था लखनऊ के अलीगंज हनुमान मंदिर का चमत्कारी इतिहास और उसकी अनोखी परंपराएं। यह मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनुपम उदाहरण भी है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।